कुंडली के प्रथम भाव में राहु का क्या फल होता है। जिन जातकों की कुंडली के प्रथम भाव में राहु बैठा होता है यानी लग्न भाव में राहु की उपस्थिति होती है तो ऐसे जातक स्वभाव से गुस्सैल और स्वार्थी हो जाते हैं। इंग्लिश वर्जन हमने बनाया है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। हालांकि ऐसे जातकों का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली होता है और दूसरों से अपना काम निकालने में बहुत तेज होते हैं। ऐसे जातकों को मानसिक चिंता और नेगेटिविटी विचार जो है काफ़ी परेशान करते हैं और ऐसे लोग अपने ही बारे में सोचते रहते हैं और कुल्हाड़ी मार डालते हैं, दूसरों की बात नहीं सुनते हैं। अब दूसरे भाव में क्या होता है, द्वितीय स्थान में राहु जिन जातकों की कुंडली में होता है उन्हें इसके प्रभाव से धन की परेशानी होने लगती है। ऐसे लोग जरूरत से ज़्यादा बोलते हैं और शत्रुओं से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को अक्सर पेट से संबंधित समस्या रहती है क्योंकि खाते हैं कल्प शब्द। माना जाता है कि जिन जातकों में विपरीत लिंग के प्रति बेहद आकर्षक होता है ऐसे जातक स्वभाव से घमंडी और बुरी संगत में रहने वाले माने जाते हैं। जिन जातकों की कुंडली के तीसरे भाव में राहु होता है ऐसे जातक राजनीतिक और शैक्षिक विषयों में खासी रुचि रखते हैं। ऐसे जातक पराक्रमी, बुद्धिजीवी और आशावादी होते हैं। कुंडली के इस भाव में राहु शुभ फलदायी माने जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन का जो लक्ष्य तय करते हैं उसे प्राप्त करने में सफल होते हैं और अदम्य साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। चौथे भाव में क्या होता है कि जमीन जायदाद से लाभ दिखाता है, मगर साथ ही ऐसे जातकों को जीवन भर किसी न किसी वजह से असंतोष बना रहता है। ऐसे जातकों के कई बार पिता से भी अच्छे संबंध नहीं रहते हैं और ऐसे जातकों को धन लाभ तो होता है परंतु फिर भी अपने धन का सुख नहीं भोग पाते। ऐसे जातकों को अपनी माता के लिए कष्ट होता है और स्वास्थ्य की समस्याएं झेलनी पड़ती है। पंचम भाव में राहु के होने से जातकों को सिद्धि तो पूरी मिलती है लेकिन वह इसके साथ ही अहंकारी भी हो जाते हैं। ऐसे जातक कई बार अपनी विद्या और व्यापार के लिए उचित विषय का चयन नहीं कर पाते और असमंजस्य में रहते हैं। ऐसे जातकों को पढ़ाई में बहुत प्रयास करना पड़ता है और ऐसे जातकों को 30-31 की उम्र के बाद पैसा मिलना शुरू होता है। आइए छठे भाव में बात कर लें तो छठे भाव में राहु का होना जातक के साहस, दीर्घायु और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने के संकेत के तौर पर देखा जाता है। ऐसे जातकों के पास अपार मानसिक और शारीरिक शक्तियां होती हैं। ऐसे जातक असाधारण श्रम करने में भी सफल रहते हैं और उन्हें अपनी कैपेबिलिटी के बल पर सफलता मिलती है। कह सकते हैं कि छठे भाव का राहु शुभ होता है। तो देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और YouTube पे सर्च किया है, गूगल पे सर्च किया है तो सब्सक्राइब भी कर डालिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए क्योंकि आप कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि यह चैनल भी कहीं एग्जिट कर रहा है। और पर्सनल एडवाइस चाहिए तो आप हमारी ज्योतिषकर एंड्रॉयड ऐप से और पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे सकते हैं, हमारी वेबसाइट से भी संपर्क कर सकते हैं। सातवें भाव में राहु, कुंडली के सातवें भाव में राहु का होना दर्शाता है वह अपने हिसाब से अपने जीवन को जीना पसंद करता है। ऐसे जातक अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और ये अपने मन की बात सुनकर फैसला लेते हैं। विपरीत लिंग के प्रति इनके मध्य अधिक आकर्षक होता है। ऐसे जातक जीवन साथी भी अपने जैसा चतुर खोजते हैं। दाम्पत्य जीवन इनका हमेशा ठीक ठाक रहता है और ऐसे लोग यात्राओं पर जाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुंडली मिलान में मिलान जरूर ढंग से करवा लीजिएगा। अष्टम भाव, अष्टम भाव में राहु का होना जातक की मानसिक अवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे जातक देखने में तो स्वस्थ लगते हैं लेकिन कई बार उन्हें कुछ गुप्त रोग या फिर पेट के रोग घेर लेते हैं। कई बार परिवार के लोग भी इनकी उपेक्षा कर देते हैं। ऐसे जातकों अक्सर किसी के मर जाने के बाद उत्तराधिकारी से धन प्राप्त होता है। ऐसे जातक धनी और धैर्यवान और समझदार भी होते हैं। आइए अब नवम भाव की बात कर लें। नवम भाव में राहु के प्रभाव से जातकों की प्रकृति कई बार दुष्ट हो जाती है। ऐसे जातक दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लग जाते हैं। ऐसे जातक जातिकाएं अक्सर जीवन में अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। ऐसे जातकों के कुटुंब में संबंध एकदम मध्यम होते हैं और कई बार ऐसे जातकों को व्यापार और नौकरी में धोखा खाना पड़ जाता है। घर से दूर जाकर ही यह लोग सफल हो पाते हैं।
आइए दसम भाव की बात कर लें। दसम भाव में राहु होने पर जातक भयहीन और सोच समझकर कार्य करने वाला होता है। दसम भाव का राहु ऐसे लोगों को राजनीतिक में सफलता प्राप्त कर देता है। ऐसे जातक आसानी से अपना कार्य निकालने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इन जातकों का चित्त कभी शांत नहीं होता और इन्हें अपने जीवन में कुछ न कुछ सदैव रखना करना पड़ता है। ऐसे जातकों को माता के सुख में कमी भी पाई गई है। आइए 11वें भाव में राहु शुभ माना जाता है। ऐसे जातक संपत्ति से युक्त होते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, व्यवसाय में सफल होते हैं। ऐसे जातकों को कई बार अपनी ही संतान से कष्ट होते हैं। ऐसे जातक अपनी पढ़ाई में पूरी नहीं कर पाते, आपने देखा होगा। और ऐसे जातकों को भौतिक सुख प्राप्त करने में कोई कमी नहीं होती और शादी के पश्चात भाग्योदय इनका चल पड़ता है और लोगों की सलाह अवश्य लेते हैं। आइए 12वें भाव के राहु की बात कर लें तो अगर आपकी कुंडली के द्वादश भाव में राहु है तो यह अशुभ माना गया है। शुरुआत में ऐसे लोग बहुत बीमार रहते हैं, जीवन में कई प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, हालांकि बाद में इन्हें सफलता मिलती है। ऐसे जातकों का सम्मान अक्सर झगड़ने और गुस्सैल लोगों से हो जाता है सामना, तो शत्रु पर हावी रहते हैं और कर्ज में भी डूब जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपके राहु का 12वें भाव में फल। और कुछ हम फलों की बात करेंगे ऐसे प्लैनेट्स की जो आप कोई जिक्र नहीं करता है लेकिन आप जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे समापन दीजिए। राधे राधे, नमस्कार। समस्या है इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं अपने चार्ट्स, फ्री में कोशिश करते हैं 60 दिन के अंदर रिप्लाई करें, परंतु पेशेंस आप